एवरीवन, माय नेम नीरज एंड जो वाचिंग नी रिव्यू पॉइंट। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है फेयर स्टे 1978। ये फेयर स्टे 1994 का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने 1994 नहीं देखी, ये मूवी आपको थोड़ी सी कम समझ में लगेगी, लेकिन आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। दूसरी और मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें फिर से 1994 के सीन्स दिखाए जाते हैं, किस तरह से कार क्रैश हुआ था और जहाँ पर सैम किस तरह से विश से पोजेस हुई थी, और जहाँ पर हमें फिर से वही फाइट दिखाई जाती है। तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जब हमें यहाँ पर सी बर्मन देखने के लिए मिलती है। अब आपको नहीं पता तो सी बर्मन वही है जो कि 1978 में किस तरह से वहाँ पर कैंप नाइट वाले में बची थी, सिर्फ एक ही सर्वाइवल बची थी, जिसका आपको 1994 वाली मूवी में जिक्र भी देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर सी बर्मन अपना टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसे वही लेटर मिला हुआ होता है जो कि शेरिफ उसके डोर पर रख कर गया होता है, जहाँ पर लिखा होता है इट्स हैपनिंग अगेन, वही चीज़ें दोबारा हो रही हैं। यहाँ पर हमें फिर से देखने के लिए मिलता है जब सी बर्मन अपना खाना खाती है और सारे पूरी तरह से घर को लॉक करके बैठ जाती है। तभी हमें वहाँ से उसके घर पर शोर होता हुआ दिखाई देता है, और जहाँ पर शोर होने के बाद सी बर्मन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और जहाँ पर हमें जोश और डैना आते हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर हमें फिर से ये देखने के लिए मिलता है जोश और डैना बर्मन को ये बताते हैं कि तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि सैम पूरी तरह से विश से पोजेस हो चुकी है। और जहाँ पर वो सैम को किसी तरह से बाथरूम में लॉक करते हैं और जहाँ पर बर्मन अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है 1978 की। तभी जहाँ पर हमें 1978 की कहानी शुरू होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें एक लड़की भागती हुई दिखाई देती है। थोड़ी देर के बाद ही हमें उसका नाम पता लगता है, जिसका नाम होता है जिगी, और वो एक तरह से ज़मीन पर गिरी होती है जिसके नाक से खून आ रहा होता है। और दूसरी ओर वहाँ पर हमें एक बुलिस करने वाली लड़कियों का ग्रुप देखने के लिए मिलता है जो कि उसको एक तरह से विच ही बोलते हैं, जिसका नाम होता है शीला, जो कि उसको बुली कर रही होती है। अब जहाँ पर शीला क्या करती है, उसको एक पेड़ से टाई कर देती है और जहाँ पर सेम बोलती है इसी तरह से यहाँ पर सारा फेयर को लटकाया गया था, इसी तरह से तुमको भी लटका कर हम इस विच का खात्मा करेंगे। जहाँ पर हमें गोडी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है और साथ में उसके निक भी होता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। निक वही है जो 1994 में आपको शेरिफ देखने के लिए मिला था, और गोडी वही है जो जहाँ पर आपको 1994 में मेयर देखने के लिए मिला था। जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है शीला किसी तरह करके जिगी की फोर आर्म के ऊपर एक तरह से उसको फायर बंद कर देती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वहाँ से भाग जाते हैं। और जहाँ से हमें फिर से देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर हमें जिगी और निक एक जगह से जाते हुए दिखाई देते हैं, आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, और जिग जहाँ पर ये बोलती है कि मैं उनको एक तरह से ख़त्म कर दूंगी और जहाँ पर मैं कैंप छोड़ के जा रही हूँ। और दूसरी ओर यहाँ पर निक ये बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर शेडी साइड और सनी साइड के बीच बैटल होने वाली होती है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर हमें सिंडी बर्मन देखने के लिए मिलती है, जो कि एक तरह से जिगी की बहन होती है। अब थोड़ा सा आप दिमाग भी लगा सकते हो, सिंडी बर्मन और सी बर्मन, और जहाँ पर सिंडी बर्मन जिगी बर्मन एक तरह से सिस्टर्स हैं, और दूसरी ओर उनके बीच में आपस में नहीं बनती अच्छे से, क्योंकि सिंडी बर्मन एक तरह से आगे निकलना चाहती है लेकिन एक अपनी रूल बुक के अकॉर्डिंग। हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सिंडी बर्मन और थॉमस एक तरह से आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक रूम को क्लीन कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें रेड काई देखने के लिए मिलती है। अब आपको यहाँ पर ये सोचना होगा, रेड ग्रास आपको 1994 वाली मूवी में भी देखने के लिए मिली थी और रेड ग्रास आपको जहाँ पर भी देखने के लिए मिली है, लेकिन यहाँ पर सिंडी बर्मन को ये नहीं पता होता कि वो रेड ग्रास क्या है। यहाँ पर सिंडी बर्मन और थॉमस आपस में थोड़ा सा बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ से जाते हुए दिखाई देते हैं। और जहाँ पर आपको थॉमस का पूरी तरह से नाम याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हमें सिंडी बर्मन एलिस के पास जाती हुई दिखाई देती है और एलिस जहाँ पर कर्ट के साथ लगी हुई होती है, वो आपस में कुछ अपना कर रहे होते हैं और पूरी तरह से ड्रग एडिक्टेड होते हैं। यहाँ पर सिंडी बर्मन ये बोलते हैं कि तुम सबको जेल नहीं करना चाहिए। तभी यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होने के बाद हमें ये देखने के लिए मिलता है गोडी यहाँ पर सिंडी से बात करता है और सिंडी से बात करने के बाद सीन आगे बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर जिगी नर्स लेन के पास जाती है और जहाँ पर नर्स लेन उसे रूम में नहीं दिखती। वो नर्स लेन को थोड़ा आवाज़ लगाती है, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद भी नर्स लेन बाहर निकल के नहीं आती। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वहाँ पर हमें एक बुक पड़ी हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर बुक में रूबी की फ़ोटो होती है और जहाँ पर एक तरह से विच का सर्कल बना हुआ होता है। वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अचानक पीछे से नर्स लेन भी आ जाती है, और जहाँ पर नर्स लेन हमें ये बताती है कि किस तरह से उसकी बेटी की डेथ हुई थी। अब हमें जहाँ से मेन चीज़ ये पता लगती है कि जो रूबी
विश से पोजेस हो रखी थी, वो नर्स लेन की डॉटर थी। अब जहाँ पर नर्स लेन जिगी से सवाल पूछती है कि तुम्हें रूबी कैसी लगती थी, जहाँ पर रूबी ये बताती है कि एक तरह से वो अच्छी लड़की थी लेकिन लोग उसके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। और जहाँ पर नर्स लेन थोड़ा सा साइको सा बिहेव करने लगती है और जहाँ पर जैसे उसको बैंडेड कर रही होती है जिगी को, वो एक तरह से देखने में काफ़ी हॉरिबल सा लगता है। और जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और दूसरी ओर हमें जिगी और सिंडी बर्मन आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही अपने निजी मामलों पर लड़ते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें सिंडी बर्मन एक रूम में जाती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है जब एक ड्रॉल खुला हुआ होता है और उसके अंदर काफ़ी सारे नाइफ देखने के लिए मिलते हैं। सिंडी बर्मन किसी तरह उसको बंद करती है और जहाँ पर वो एक तरह से आवाज़ लगा रही होती है थॉमस को, लेकिन थॉमस निकल के बाहर नहीं आता। कुछ देर आवाज़ लगाने के बाद वहाँ से थॉमस निकल के बाहर आता है और जहाँ पर हमें नर्स लेन की एंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि एक तरह से पूरी घबराई सी होती है। यहाँ पर नर्स लेन सीधा थॉमस को ये बोलती है कि अब तुम कैसे भी कर लो, तुम मेरे हाथ से मर जाओ या फिर वैसे मर जाओ, तुम आज मरने ही वाले हो। तो इस तरह से यहाँ पर नर्स लेन थॉमस पर हमला करना शुरू कर देती है। हमला करने के बाद थॉमस किसी तरह से वहाँ से बच जाता है और जहाँ पर नर्स लेन को वहाँ से एम्बुलेंस ले जाती हुई दिखाई देती है और हमें वहाँ पर एक शेरिफ देखने के लिए मिलता है। अब वो शेरिफ को कहानी बताते हैं लेकिन एक तरह से उस कहानी को कोई भी नहीं सुनता। दूसरी ओर हमें वहाँ से फिर से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जहाँ पर शीला फिर से जिगी को परेशान करना शुरू कर देती है और जहाँ पर सीन टर्न होता है, सीन टर्न होकर हमें निक पर देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर एक पर्सन ये बोलता है कि तुम आगे जाके बहुत ही अच्छे शेरिफ बनने वाले हो। नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब थॉमस और सिंडी बर्मन आपस में बैठकर अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खा रहे होते हैं और जहाँ पर वो एक तरह से उसी सारा फेयर की बात कर रहे होते हैं। एक तरह सब उसको मजाक में ले रहे होते हैं लेकिन थॉमस वहाँ पर थोड़ा सीरियस होता है और जहाँ पर हमें जे देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर जोडी आता हुआ दिखाई देता है। जोडी जे बोलता है कि आज की रात बहुत बड़ी होने वाली है जहाँ पर शेडी साइड और सनी साइड के बीच फ्लैग फाइट होने वाली है। जो फ्लैग को कैप्चर करके पहले सेव कर लेगा वो उसे बच जाएगा। रेड साइड जो है वो सनी साइड है और जो ब्लू साइड है वो शेडी साइड है। नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हम यहाँ पर सिंडी बर्मन और थॉमस आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। एक तरह से पूरी तरह से शाम का टाइम हो चुका होता है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट बुक देखने के लिए मिलती है जब यहाँ पर सिंडी बर्मन नर्स लेन के रूम में जांच पड़ताल करने के लिए जाती है और वहाँ पर हमें उसे उसकी वही बुक देखने के लिए मिलती है जहाँ पर विच का एक सर्कल बना हुआ होता है जहाँ से दूसरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जाता है। हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सिंडी उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करती है और बुक पे पेज पर लिखा होता है किस तरह से सारा फेयर ने अपने हाथों को काटकर अमर होने के लिए उनको एक पत्थर पर रखा था, लेकिन वो अमर तो नहीं हो पाई, लेकिन उसका एक हाथ गायब हो गया और इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए हमें एक हाथ चाहिए उसका। यहाँ से आगे कहानी बढ़ती है और हमें जहाँ पर एलिस की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एलिस और कर्ट उस बुक को पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा सीरियस होते हैं और बुक को खोलने के बाद वहाँ पर उनको एक मैप दिखाई देता है और जहाँ पर एलिस उस मैप का पीछा करते करते उस लोकेशन पर जाने के लिए बोलती है। हमें नेक्स्ट डे देखने के लिए मिलता है जब टॉमी, कर्ट, एलिस और सिंडी उस बुक का मैप को देखकर जंगल में जाने लगते हैं उस सारा फेयर की जगह को ढूंढने के लिए। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर हमें जिगी देखने के लिए मिलती है। जिगी अपने रूम में होती है और जहाँ पर उसके रूम में बहुत कुछ गलत सा लिखा हुआ होता है जिस पर वो एक तरह से पेंट करके साफ करना चाहती है और जहाँ पर हमें निक की एंट्री होते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर निक जिगी की एक तरह से हेल्प करता है, जनरली बात करता है, फ्रेंडली कहानी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। तभी हमें जहाँ पर वो सिंडी और बाकी सब एक जगह पर जाते हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर हमें एक तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में वही होता है, एक तरह से एक विच अपने हाथ को काटकर एक स्टोन पर रख रही होती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो चलते चलते एक जगह को ढूंढते हैं तो जहाँ पर एलिस अंदर जाने की बात करती है। जब एलिस अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ डार्क मैजिक से भरी हुई थिंग्स देखने के लिए मिलती है। डार्क मैजिक की थिंग्स को देखने के बाद वहाँ पर उसे फिर से एक पेपर देखने के लिए मिलता है जो बुक में होता है। उसको पेपर को फिर पढ़ती है वो। यहाँ पर उस पेपर को पढ़ने के बाद उसे एक दीवार दिखाई देती है जहाँ पर उसे बहुत सारे नाम्स लिखे हुए दिखाई देते हैं और जहाँ पर नाम होता है थॉमस लेटर का। थॉमस लेटर वही है जो सिंडी का बॉयफ्रेंड जिस पर लेना ने अटैक किया था। ये हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि टॉमी उन सब पर अटैक कर देता है और जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि टॉमी जब एक पर अटैक करता है तो यहाँ पर कर्ट को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है एक्स से हमला करके। और आप जहाँ पर थोड़ा सा सोचो तो टॉमी वही है जो आपको 1994 में एक्स वाला पर्सन देखने के लिए मिला था। हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर सिंडी और एलिस एक नया रास्ता देखते हैं और वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तभी सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें जिगी और निक पर जाता हुआ दिखाई देता है।
जिगी और निक एक तरह से प्लान कर रहे होते हैं जहाँ पर शीला को मजा चखाने के लिए, और जहाँ पर वो शीला को एक वॉशरूम में कैद करते हैं और वहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी सारे कॉकरोचेस फेंक देते हैं और उसको बाहर से लॉक कर देते हैं। और जहाँ पर हमें दोनों आपस में एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, जेन्युइन सी कहानी सुनाते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी हमें जहाँ पर एलिस और सिंडी का सीन देखने के लिए मिलता है, जो कि उस घर के अंदर गुफा के अंदर काफ़ी गहराई में जा चुके होते हैं। वहाँ पर वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बुक को पढ़ने के बाद उनको एक दीवार सी दिखाई देती है। जब वो उस रास्ते को खोजने की कोशिश करते हैं उस गुफा में, तो उनको वो रास्ता नहीं मिलता। हम दूसरी ओर ये देखने के लिए मिलता है, जब शेडी साइड वाले बच्चों ने सनी साइड वाले बच्चों को एक तरह से कैच कर लिया है, उसको एक रूम में रखा है, तभी जहाँ पर हमें टॉमी की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। टॉमी एक तरह से शेडी साइड वाले पर्सन पर अटैक करता है और उनको मार देता है। एक तरह से हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि वो सनी साइड वालों पर कम अटैक कर रहे हैं और शेडी साइड वालों पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो शेडी साइड है वो एक तरह से सारा फेयर के कर से बहुत ज़्यादा पोजेस है। वो देखने में एक नॉर्मल सी जगह है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर सनी साइड एक ऐसी प्लेस है जो कि पूरी तरह से साफ़ सुथरी अच्छी जगह है, जो कि बिल्कुल भी पोजेस नहीं है। यहाँ पर हमें फिर से सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और सीन टर्न होकर हमें जिगी और निक पर जाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर जिगी और निक फिर से बात कर रहे होते हैं आपस में, बस एंजॉयमेंट करते हैं, सीन आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एलिस और सिंडी रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जब एलिस और सिंडी का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बुक को एक तरह से, उस निशान को एक तरह ध्यान से देखते हैं, तो उस सर्कल के अंदर वो जो किनारे बने हुए होते हैं वही उसका असली मकसद होता है। और वो एक किनारा जाकर जहाँ पर मैथ सोल में कनेक्ट होता है, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पर सिंडी और बर्मन एक तरह से रास्ता खोज रहे होते हैं और जहाँ पर हमें एक हर्ट सा दिखाई देता है जो कि धड़क रहा होता है, जिसपे बहुत सारे आपको क्रीचर से, मतलब कीड़े से देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पर एलिस किसी तरह करके उस पर हाथ लगाती है और हाथ लगाते ही उसको मतलब सारी पास्ट की कहानी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर किस किस की डेथ हुई थी और कैसे कैसे हुई थी, जो कि देखने में काफ़ी डेंजरस सा लगता है। और नेक्स्ट सीन टर्न होकर कैंप में जाता हुआ दिखाई देता है और कैंप में हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम एक तरह से आप जॉन भी कह सकते हो, जो कि उसके साथ मतलब आपस में दोनों लगे हुए होते हैं। जोड़ एक तरह से उससे थोड़ा दूर जाता है और जहाँ पर जॉन थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकलती है। और दूसरी ओर जब उसे थोड़ा सा शोर सुनता है तो वहाँ पर हमें एक्स वाला पर्सन देखने के लिए मिलता है, जो कि एक्चुअल में टॉमी है। वो उस पर अटैक करता है और जहाँ पर जॉन की कहानी खत्म हो जाती है। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एलिस और सिंडी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उस गुफा से, तो तभी हमें वहाँ पर एलिस एक तरह से गिरती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर एलिस के पैर पे पूरी तरह से चोट लग जाती है और एक तरह से वो गिर जाती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन कैंप का देखने के लिए मिलता है, जब हमें कैंप में ये पता लगता है कि बहुत ही अननोन सा पर्सन आके वहाँ पे मर्डर करना शुरू कर रहा है, ब्रूटली मर्डर कर रहा है। जहाँ पे यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो एक्स वाला पर्सन जिगी और निक पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जिगी और निक किसी तरह छुपते हैं और जहाँ पर फिर से वो एक्स वाला पर्सन आकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है। कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और हमें जहाँ पर सिंडी और एलिस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर सिंडी एक बुक को पढ़ रही होती है और बुक को पढ़ते पढ़ते उसे जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है किस तरह से जहाँ पर सारा फेयर ने अपने आप को अमर करने के लिए अपने दोनों हाथों को काटकर दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश की थी और फिर से जहाँ पर नीचे वाली दुनिया को अपवित्र कर दिया था और ऊपर वाली सारी दुनिया को उसने एक तरह से शापित कर दिया था। जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो रास्ता ढूंढते ढूंढते सीधा ही कनेक्ट हो जाते हैं कैंप से। जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब वो रास्ता ढूंढते ढूंढते सीधा ही कनेक्ट हो जाते हैं कैंप से। जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब जिगी शीला को उस वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए जाती है। जब वो उसको वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए जाती है तो दूसरी ओर जहाँ पर शीला ही उस पर अटैक कर देती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब वहाँ पर उसे बाकी सबकी भी आवाज़ सुनाई देती है, तो उनको वो एक तरह से बाहर निकालने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करती है और यहाँ पर हमें एक और लड़की की एंट्री होते हुए दिखाई देती है, जो कि एक तरह से एक्स वाला पर्सन उस पर अटैक कर देता है। और जहाँ पर हमें एक तरह से जे देखने के लिए मिलता है, एक्स वाला पर्सन वहाँ पर गिर जाता है और उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं। तब हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब उनको जे लगता है कि वो मर चुका है, तभी हमें वहाँ से वो फिर से उठता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब किसी तरह करके जिगी एलिस और सिंडी को बचा लेती हैं। तभी जहाँ पर एलिस ये बोलती है कि मैंने उस हाथ को ढूंढ लिया, अब हम इस कर्ज को ख़त्म कर देंगे। सीन का टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब यहाँ पर हमें जिगी के नाक से खून आता हुआ दिखाई देता है। जिगी का खून निकलकर सीधा ही उसके हैंड पर गिरता है जाकर सारा फेर के, और जहाँ पर उसको बहुत ही एक पुरानी सी झलक दिखाई देती है। तभी हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है जब वो तीनों उस मिशन को अंजाम देने के लिए निकलने वाली होती हैं, तभी हमें वहाँ पर थॉमस की एंट्री होते हुए दिखाई देती है। थॉमस एक तरह से फिर से उन पर हमला करता है और जहाँ पर सिंडी बर्मन उसको पूरी तरह से मार देती है। लेकिन हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है वो एक तरह से मर चुका होता है, उसकी गर्दन अलग हो जाती है, लेकिन फिर से हमें सेम देखने के लिए मिलता है।
हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर एलिस, सिंडी और जिगी उसी ट्री के पास जाते हैं जहाँ पर सारा फेयर को लटकाया गया था। तभी हमें वहाँ पर बाकी सब जितने भी आज तक उससे पोजेस हुए हैं और जितनों को भी उसने अपने मैजिक से पोजेस किया है वो सारे के सारे वहाँ पर आदमी आते हुए दिखाई देते हैं और वन बाय वन वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से उनका मिशन कंप्लीट हो ही नहीं पाता। अभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब सिंडी बर्मन जे समझ जाती है कि वो जिगी को मारना चाहते हैं। तभी हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि सिंडी बर्मन जिगी को धक्का दे देती है, साइड कर देती है और जहाँ पर उसकी कहानी खत्म होती हुई हमें दिखाई देती है। और दूसरी ओर जिगी भी वहाँ पर नहीं बच पाती और जिगी पर भी बहुत ही ब्रूटली अटैक होता है और दोनों ही वहाँ पर मर जाती हैं। तभी जहाँ पर निक पहुँचता है, निक जहाँ पर जिगी को उठाने की कोशिश करता है और जिगी वहाँ पर उठ जाती है, लेकिन वो जिगी नहीं होती, जिगी के अंदर यहाँ पर सी बर्मन होती है। अब जे कहानी का मेन ट्विस्ट हमें वहाँ पर लगता है। यहाँ पर जिगी उठती है और जिगी के अंदर सी बर्मन हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर किसी तरह करके जिगी निक को कहानी बताती है, लेकिन निक वहाँ पर बात नहीं करता और जहाँ से इस तरह से हमें नाइट कैंप का सीन खत्म होता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें एक बारिश होती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर उसके सारे के सारे स्केलेटन के पीसेस हमें जाते हुए दिखाई देते हैं हैंड के साथ। हमें प्रेजेंट टाइम की कहानी देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर हमें सी बर्मन दिखाई जाती है और जहाँ पर हमें शेडी साइड का मॉल देखने के लिए मिलता है और जहाँ पर वो उस मिशन को अंजाम देने के लिए बोलते हैं और जहाँ पर वो जे बोलती है कि मेरे पास वो सारे के सारे स्केलेटन्स के पीसीज हैं, हम उसको एक तरह से सेट कर देंगे और कहानी को ख़त्म कर देंगे। अब जहाँ पर डैनी की ये बात सुनकर सी बर्मन थोड़ा सा शॉक होती है और जहाँ पर हमें कहानी ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। और दूसरी ओर हमें जहाँ पर नेक्स्ट पार्ट 3 का थोड़ा सा झलक देखने के लिए मिलती है जो कि 1666 में होती है। यहाँ पर हमें फिर से एक यहाँ पर प्रीस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर एक लड़की पर हमला कर रहा होता है और इस तरह से हमें कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर हमें फेयर स्टेट 1978 खत्म होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर 1666 की भी हमें थोड़ी सी झलक देखने के लिए मिल जाती है। अब जहाँ पर ये देखने वाली बात है कि नेक्स्ट हमें 1666 में क्या देखने के लिए मिलता है। आई होप कि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।